हेलो दोस्तों, आज हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम तीनों क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रॉक चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर होता है। दोस्तों स्टोन पत्थर को रॉक चट्टान से प्राप्त किया जाता है। रॉक को तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम इस तरह परिभाषित करते हैं कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चट्टान किस तरह से बनी है पर आधारित होता है, या इसे मेड ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक को तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला हो गया इग्नस रॉक, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नस रॉक को भी तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला हो गया प्लूटोनिक रॉक, जिसे हम इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। दूसरा हो गया हाइपरबेसल रॉक और तीसरा हो गया वोल्केनिक रॉक, जिसे हम एक्सट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। क्लास्टिक रॉक, जिसे हम मैकेनिकल के नाम से जानते हैं। केमिकल, जिसे हम नॉन क्लास्टिक रॉक के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक, जिसे हम बायोलॉजिकल के नाम से जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक को भी दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला हो गया फोलेटेड रॉक, दूसरा हो गया नॉन फोलेटेड रॉक। जैसे कि आप यहाँ पे मोटा मोटी देख सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। मैकेनिकल में दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेबल, बेरेसिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन एंड शेल। केमिकल में हो गया लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, इवोपरेट्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनरल खनिज पदार्थ क्या है, रॉक चट्टान क्या है और स्टोन पत्थर क्या है। आज इन तीनों के बारे में भी हम जानेंगे, इसमें क्या अंतर है। इम्पोर्टेंट मिनरल खनिज पदार्थ क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, कैल्साइट, डायमंड, टोपाज, फेल्सपार इत्यादि। इसी के दोस्तों आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, कैल्साइट। जैसे कि आप देख सकते हैं डायमंड, टोपाज, फेल्सपार। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। एक चट्टान रॉक एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनता है। ग्रेनाइट एक रॉक है जो तीन मिनरल खनिज पदार्थ से मिलकर बनता है। पहला हो गया क्वार्ट्ज, दूसरा फेल्सपार, तीसरा माइका। महत्वपूर्ण मिनरल खनिज पदार्थ जो इग्नस रॉक आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे बारे बारे से पढ़ सकते हैं।
इम्पोर्टेंट मिनरल खनिज पदार्थ जो सेडिमेंट्री रॉक तलछटी चट्टान में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, ग्लूकोनाइट, डोलेमाइट, लिमोनाइट, जिप्सम, एंटीडेट। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सॉफ्टनाइट से हार्डनेस की ओर दिखाया गया है। ये मिनरल हो गया, ये दोस्तों रिमार्क हो गया इसका। जैसे कि दोस्तों ग्रेनाइट एक पत्थर की कैटेगरी में ही आता है। मार्बल हो गया, लाइमस्टोन, सिलेट। इसका यूज दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इसको। इग्नस रॉक, अग्नि चट्टान। इग्नस रॉक को वोल्केनिक रॉक के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अर्थ सरफेस के अंदर किसी कारणवश टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित सिलिकेट पिघलकर यानी मेल्ट हो जाता है, और यह पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा कहलाता है। मैग्मा के कूलिंग, ठंडा या सेट होने की लोकेशन या अवस्था के अनुसार इग्नस रॉक को 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। इसी की दोस्तों मैग्मा इस प्रकार से दिखता है। मैग्मा का फॉर्मेशन मेंटल में होता है। इसी के देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकेट, क्रिस्टल सिलिकेट, और यहाँ पे कूलिंग होने का प्रोसेस देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे। जैसे कि यहाँ भी दिखाया गया है सिलिकेट लिक्विड जो कूल होकर मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ भी उसी तरह इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैग्मा का फॉर्मेशन इनर भाग में जो होता है तो उसे हम इंट्रूसिव कहते हैं। अगर मैग्मा का फॉर्मेशन अगर टॉप पे होता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव रॉक, हाइपरबेसल रॉक और वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक एक पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा बहुत ज़्यादा गहराई पर ही कूलिंग, ठंडा या कूल हो गया हो तो इस प्रकार से बने हुए चट्टान प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा बहुत ज़्यादा ही गहराई पर ही कूलिंग या ठंडा हो गया हो तो इस प्रकार से बने हुए चट्टान को प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट, गोबरा और डायोराइट। इसका स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन्ड होता है यानी बड़ा आकार का होता है। दोस्तों अगर मैग्मा जो है बहुत ही अंदर में ही अगर कूल हो जाता है तो उसे हम इंट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक बोलते हैं। और मैग्मा अगर टॉप पे आकर कूल होता है तो उसे हम वोल्केनिक यानी एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इसी की देख सकते हैं आप। इसी की दोस्तों यहाँ पे इनर भाग में इंट्रूसिव का निर्माण होता है, आउटर भाग में एक्सट्रूसिव का निर्माण होता है। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक बोलते हैं, एक्सट्रूसिव को वोल्केनिक बोलते हैं। हाइपरबेसल रॉक, यदि पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा अर्थ सरफेस से कम गहराई पर कूलिंग या ठंडा हुआ हो तो इस प्रकार से बनी चट्टान को हाइपरबेसल रॉक कहते हैं, जैसे कि डोलोराइट। इसका स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन्ड होता है यानी छोटा होता है। वोल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, यदि पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा अर्थ सरफेस के टॉप यानी ऊपरी सतह पर आकर सेटल या कूलिंग होता है तो इस प्रकार से बने हुए चट्टान वोल्केनिक रॉक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं एंडेसाइट, टेप या बेसाल्ट। इसका स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली फाइन बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल इग्नस रॉक का एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट, टेप और पिग्मेटाइट। इग्नस रॉक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक यानी अपरतित चट्टान होती है। इसी की दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप।
अनस्ट्रेटिफाइड मतलब अपर्तित चट्टान, इसमें कोई भी परत नहीं होता, इसे हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल हो गया दोस्तों ग्रेनाइट, ट्रैप रॉक, क्वार्ट्ज और बसाल्ट रॉक। इसमें कोई परत नहीं होता, यानी इसमें परत जो है साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड जिसकी परत साफ साफ दिखाई देता है, अनस्ट्रेटिफाइड जिसकी परत साफ दिखाई नहीं देता है। फोलेटेड दोस्तों स्ट्रेटिफाइड रॉक की तरह ही होता है, जिसे हम परतीय चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक यानी तलछटी चट्टान, जब मौजूदा चट्टान एक्सट्रीम रॉक पर फेदर एक्शन, एयर, वाटर, स्नोफॉल के कारण ये चट्टानें टूट जाती है, तो ये टूटी हुई चट्टान पानी के साथ बहकर यानी फ्लो होकर चली जाती है। और जहाँ पर पानी का वेलोसिटी कम होता है तो वहाँ पर चट्टान लेयर टू लेयर अलग हो जाती है और एक नए चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक नई चट्टान बनती है। तो इस प्रकार के चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। यह चट्टान मेनली वाटर के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए हम इसे एक्वस रॉक यानी जलीय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में परतें साफ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम और लिग्नाइट, लेटराइट चौक। सेडिमेंट्री रॉक एक्वस रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहला फॉर्मेशन मैग्मा का होता है। मैग्मा से जो है दोस्तों इग्नस रॉक का निर्माण होता है। इग्नस रॉक से दोस्तों प्लूटोनिक इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव यानी वोल्केनिक रॉक का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों वेदर एक्शन के कारण जब दोस्तों इन पे बारिश का होना, हवा का बहना, दोस्तों इस एक्टिविटी से ये चट्टानें टूटकर फ्लो होकर यानी बहकर चले जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों यानी कम वेलोसिटी के, जहाँ पे फ्लो वेलोसिटी बहुत कम होता है दोस्तों, वहाँ पे ये चट्टान जाके रुक जाती है और वहाँ पे लेयर टू लेयर एक परत का निर्माण करती है। तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक करते हैं। और दोस्तों इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का जब दोनों पे टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन होता है तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोरफिक रॉक का निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों पिक्चर में आप क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड रॉक जिसकी परत साफ साफ दिखाई देती है उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों इस पिक्चर में काफ़ी क्लियरली दिखाया गया है। स्ट्रेटिफाइड रॉक जिसका एग्जांपल होगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं बहुत क्लियरली दिखाया गया है। मेटामॉर्फिक रॉक कई बार मौजूद चट्टान, एग्जिस्टिंग रॉक, इग्नेस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन यानी बदलाव से चट्टानें परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से बनी चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए नोट मेटामॉर्फिक रॉक का स्ट्रक्चर फोलेटेड होता है, जैसे कि जेनिस, लेटराइट, मार्बल, स्लेट, क्वार्जेट। दोस्तों सेल पे अगर टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन होता है तो स्लेट बनता है। लाइमस्टोन पर अगर टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन होता है तो मार्बल बनता है। ग्रेनाइट पर टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन होता है तो जेनिस बनता है। और सैंडस्टोन पर टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन होता है तो क्वार्जेट बनता है। दोस्तों देख सकते हैं फोलेटेड हो गया, इसकी परत साफ साफ दिखाई दे रहा है। नॉन फोलेटेड इसकी कोई परत दिखाई नहीं देती है। इसे हम नॉन फोलेटेड रॉक बोलते हैं।
फोलेटेड रॉक, इसका एग्जांपल हो गया जीनेसिस और सेल सचिस्ट। फोलेटेड रॉक जिनकी परतें साफ साफ दिखाई देती है दोस्तों, उसे हम फोलेटेड रॉक बोलते हैं। नॉन फोलेटेड रॉक जिसकी कोई परत साफ साफ दिखाई नहीं देती, उसे हम नॉन फोलेटेड रॉक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ भी क्वार्जाइट हो गया, सेल हो गया, ये नॉन फोलेटेड रॉक के श्रेणी में आता है। जैसे कि यहाँ भी क्लियरली पिक्चर में दिखाया गया है दोस्तों, ये हो गया फोलेटेड रॉक, ये नॉन फोलेटेड रॉक। यदि इग्नेस रॉक अर्थ सरफेस के टॉप पर आकर सेट होती है तो इसे हम इस प्रकार की इग्नेस रॉक को एक्सट्रूसिव बोलते हैं। तो यह दोस्तों बसाल्ट और ट्रेप नाम का जो है रॉक का निर्माण होता है, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक कहते हैं। यदि अर्थ सरफेस के अंदर सेट हो गए तो इसे इंट्रूसिव इग्नेस रॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायराइट और ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इनर भाग में इंट्रूसिव, आउटर भाग में एक्सट्रूसिव। जैसे कि दोस्तों मोटा मोटी एग्जांपल दिखाया गया है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए फिजिकल क्लासिफिकेशन और रॉक पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक को 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रेटिफाइड रॉक जिसे हम परतीय चट्टान बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिसे हम अपरतीय चट्टान बोलते हैं। तीसरा हो गया फोलेटेड रॉक जिसे हम पथरील चट्टान बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसी चट्टान जिनमें देखने पर परतें साफ दिखाई देती है, चट्टान जिन्हें प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन यानी अलग करना या प्लेन ऑफ क्लीवेज चीरना पर यानी लेयर के रूप में अलग किया जाता है, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक यानी परतीय चट्टान बोलते हैं। अतः सभी सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक के श्रेणी में आता है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लिग्नाइट, लेटराइट, ग्रेवल और जिप्सम। क्लीवेज का मतलब होता है दोस्तों यानी लेयर को अलग करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में थोड़ा दिखाया गया है कि एक लेयर यहाँ पे अलग हो रहा है, इसमें यहाँ पे 2 लेयर, यहाँ पे 3 लेयर। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब होता है दोस्तों जिसकी परत साफ दिखाई देती है। इसी के दोस्तों इस पिक्चर में भी क्लियरली समझ सकते हैं आप। स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल हो गया दोस्तों सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट। इसी के दोस्तों आप पिक्चर में स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलेटेड रॉक देख सकते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसे चट्टान जिनमें देखने पर परतें साफ दिखाई नहीं देती, इसे हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। अतः सभी इग्नेस रॉक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के श्रेणी में आता है। इस एग्जांपल के लिए हो गया ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रेप और बेसाल्ट। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिसकी कोई परत नहीं होती है दोस्तों। एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट, ट्रेप, क्वार्जाइट, बेसाल्ट रॉक। फोलेटेड रॉक सभी मेटामॉर्फिक रॉक फिजिकली फोलेटेड रॉक के श्रेणी में आता है। एग्जांपल के लिए हो गया क्वार्जाइट, मार्बल, स्लेट और जीनेस। मोटा मोटी दोस्तों आप यहाँ पे सभी का टाइप्स और एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। फोलेटेड रॉक दोस्तों जिसकी परतें साफ दिखाई देती है उसे हम फोलेटेड रॉक कहते हैं। जिसकी परतें साफ नहीं दिखाई देती है उसे हम नॉन फोलेटेड रॉक बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जीनेसिस और शिस्ट। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फोलेटेड रॉक जिसकी परतें साफ दिखाई दे रही है, नॉन फोलेटेड रॉक जिनकी परतें साफ नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे भी दोस्तों नॉन फोलेटेड रॉक जिसकी परतें साफ नहीं दिखाई देती, यहाँ पे भी सेल जिसकी परतें साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों अब हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन व साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसे 3 प्रकार से बांटा गया है, सिलिशियस रॉक, कैल्सीनियस रॉक और आर्जिलेशियस रॉक। तो दोस्तों सिलिशियस रॉक
ऐसे रॉक जिनमें सिलिका मेन कंपोनेंट के रूप में अवेलेबल हो या उपस्थित हो उसे हम सिलिशियस रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज। कैल्सियस रॉक, ऐसे रॉक जिनमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम मेन कंपोनेंट के रूप में उपस्थित हो उसे हम कैल्सियस रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन, मार्बल। आर्जिलेसियस रॉक, ऐसे चट्टान जिनमें कलर चिकनी मिट्टी मेन कंपोनेंट के रूप में उपस्थित हो इसे हम आर्जिलेसियस रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेटराइट और स्लेट। मोटा मोटे एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पे सभी को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रेनाइट को सिलिशियस रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और इग्नेस रॉक, दोस्तों आप इसको सभी को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वही एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पे दोस्तों पिक्चर के साथ सभी मिनरल और रॉक को दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।